अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा भी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारने के बाद बनी नौ इंसान को तन्हा नहीं छोड़ दिया। और जब कभी तुम्हें मेरी हिदायत पहुँचे तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की उसे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा। हज़रत आदम से बाद कौन कौन से अंबिया आए, उनकी बुनियादी दावत क्या थी। अब ये जो तस्वीर है ये है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सलाहियत पैदा की फैसले की। तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अल्लाह के अहकाम का पाबंद। जाओ फ़िरौन के पास, फ़िरौन की तरफ। और इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, ये क्या है, जब इला के सिले के साथ भेज दिया जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट है। अब जब वो अल्लाह का नुमाइंदा अपॉइंट होकर वहाँ जाएगा, अब अल्लाह ताला उसको मगलूब नहीं होने देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत में दाखिल फरमाया और उन्हें मना किया कि इस दरख्त का फल मत खाना, तो साथ उन्हें यह भी बता दिया कि शैतान का कहना ना मानना, वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। लेकिन शैतान ने उन दोनों को बहका दिया, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और शैतान ने उन दोनों को बहका दिया और जहाँ पर वो थे उन्हें वहाँ से निकलवा दिया। और हमने कहा, उतर जाओ, तुम में से बाज़ का दुश्मन है और ज़मीन में तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा वक़्त तक ठिकाना और फ़ायदा है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा भी मोहब्बत करता है। और ये इसी मोहब्बत का सबूत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारने के बाद बनी नौ इंसान को तन्हा नहीं छोड़ दिया, बल्कि शैतान के हमलों से बचाव के लिए उसकी हिदायत का मुकम्मल इंतज़ाम किया, जैसा कि सूरह बकरा में ही है। और जब कभी तुम्हें मेरी हिदायत पहुँचे तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की उसे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हिदायत का एक मुकम्मल निज़ाम बनाया, जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से होता हुआ वक्त की ज़रूरतों के तहत बदलता रहा और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हुआ। इसी मुनासबत से हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है हिदायत का सफ़र, जिसमें हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से ये बात समझेंगे कि इस हिदायत की सफ़र और इस रोशनी का आगाज़ कैसे हुआ, हज़रत आदम से बाद कौन कौन से अंबिया आए, उनकी बुनियादी दावत क्या थी, वक्त के लिहाज से उन जो दावत थी उसके अंदर क्या तब्दीली वाक़या हुई, कैसे ये मुख्तलिफ़ अंबिया से होती हुई आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ये हिदायत मुकम्मल हुई। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुना कि हमने आज आपसे इस बात को समझने का फ़ैसला किया है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को और हज़रत अम्मा हवा को ज़मीन पे उतार दिया तो हिदायत भी अल्लाह ताला ने ही नाज़िल की है। अल्लाह ताला ने हमारे ही हिदायत के लिए अंबिया कराम पैदा किए हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि ये जो अंबिया कराम का सिलसिला है ये आपसे समझूं, मैं चाहूँगा आप एक मुख्तसर इशारा डाल दें उस सारे वाक़े पर जो कि हज़रत आदम की तख्लीक से लेकर ज़मीन में तक उतरने का बाइस बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया 3 स्टेजेस पर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जी बिल्कुल। पहले अल्लाह ने इंसान का जिस्म बनाया और वो एक तख्लीकी प्रोसेस से बनाया, अमर से नहीं बनाया। ठीक। अमर होता है कि अल्लाह ताला कहता है हो जा और वो हो जाता है। तख्लीक होती है कि जब अल्लाह ताला एक प्रोसेस के तहत जो डिस्कवरेबल और एक्सप्लोरेबल होता है, उसको जांचा परखा जा सकता है, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला एक टाइम के अंदर जो है कोई चीज़ बनाता है तो उसे तख्लीक कहते हैं। ठीक। तो पहला स्टेप है इंसान के जिस्म की तख्लीक। दूसरा कुरान मजीद कह रहा है तस्विया। तस्विया के मानी होते हैं, सवा कहते हैं बराबर को, तस्विया इसका पंजाबी में तर्जुमा करो सीधा पदरा करना। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। आप सिविल इंजीनियर हैं तो कोई इमारत जो है वो 2 स्टेप्स में मुकम्मल होती है। पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसको फिनिश किया जाता है। फिनिशिंग क्या है? बुनियादी तौर पर सीधा पदरा करना, कि एक दीवार है ईंटों से बनी हुई, दीवार तो है लेकिन कहीं से कोई ईंट बाहर निकली हुई है और कहीं उसमें कुछ दरमियान में दर्जे हैं। दर्जों को भरना
और जो उभरे हुए हिस्से हैं उनको ट्रिम करना, ये क्या है? सीधा पतरा करना। इसको फिनिशिंग कहते हैं। ठीक। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फिर पहले प्लास्टर किया जाता है, फिर उसको रेगमार के साथ साफ़ किया जाता है, पेंट किया जाता है, फिर उसके साथ आप बड़े मज़ेदार टेक लगा के बैठते हैं, पहले देखने को भी जी नहीं चाहता। ठीक। अब ये जो तस्वीर है, ये है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सलाहियत पैदा की फैसले की। ठीक। यानी उससे पहले जितनी भी तख्लीक है वो सब प्रोग्राम्ड है। यानी इंसान के जिस्म में भी मेरे फेफड़े, मेरा जिगर, मेरा मैदा, ठीक है जी, ये सब जो हैं वो मेरी इजाज़त के बगैर और मेरे इल्म के बगैर काम करते हैं। और मैं चाहूँ भी सही कि मेरा गुर्दा ऐसे काम करे और दिल ऐसे काम करे, वो मेरी बात नहीं सुनता। अल्लाह ताला ने उसको प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक। इसको अल्लामा इकबाल ने तकदीर से ताबीर किया उस शेर में कि तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अल्लाह के अहकाम का पाबंद। ठीक है जी। ये दूसरा स्टेप हो गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये जी आज़ाद पैदा कर दिया कि जितनी भी इसकी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, इरादी जो हरकतें हैं, वो सारे जो है इंसान के फ़ैसले से होती हैं। मैं हाथ अपने इरादे से हिला रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन अपने इरादे से मोड़ रहा हूँ, मैं कदम अपने इरादे से बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक होगी आज़ादी। यहाँ तक कि इंसान को अल्लाह ताला ने उन चीज़ों पर भी कंट्रोल दे दिया जो हैवानात के अपने कंट्रोल में नहीं थी, मतलब भूख, प्यास, गुस्सा, शहवत। ठीक है जी। इंसान के कंट्रोल में ये चारों चीज़ें भी दे दी। इंसान अपने फैसले से खाता है, जितनी मर्जी भूख लगी हो फैसला करेगा कि मैं खाना है तो खाएगा, वरना मर जाएगा, नहीं खाएगा। सर वैसे एक सवाल है यहाँ पे, ये सारा कुछ इंसान के जो इरादी फेल जो सा है कि अच्छा या बुरा चूज़ करना, ये सारा कंट्रोल में दिया ही है, तो जो इम्तहान है फिर कि जवाब है आगे से, हाँ जी बताओ क्या किया। नहीं, वो अगला स्टेप है जी। यानी पहले तो कंट्रोल दिया। ठीक। यानी पीता भी अपने फैसले से है और इसी तरह रेलिएट भी अपने फैसले से करता है, सेक्स भी अपने फैसले से करता है। तीसरी चीज़ है उसमें रूह डाली। रूह क्या है? एक रोशनी है। ठीक। जैसे वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये क्या चीज़ है? रोशनी से उजाला होता है। ठीक है ना। अगर ये स्टूडियो की लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाए तो क्या होगा? हम एक दूसरे से टकराएंगे, टेबल से टकराएंगे, दरवाजे की बजाय दीवार से टकराएंगे। यूं ही रोशनी होगी, हमें रास्ता मिल जाएगा। सही। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा। नंबर एक, उसको कुव्वत इरादी पर कंट्रोल देकर। नंबर दो, उसे रोशनी दी रूह के ज़रिए से। ये रोशनी तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को देकर भेजा, इसी पर नहीं छोड़ा। यानी इस रोशनी से इंसान अल्लाह ताला को पहचानता है, उसके अंदर खैर और शर की पहचान अल्लाह ताला ने पैदा की है, और अल्लाह की मोहब्बत पैदा की है, और नेकी की तरफ रग़बत और बुराई से नफ़रत पैदा की है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम का एक सिलसिला जो है वो जारी फरमाया, जिसका इख्तिताम हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी ठीक। सर अब ये फरमाएं कि हम अंबिया किराम कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ आता है नबी, एक आता है रसूल। इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, या एक ही हैं या डिफरेंट हैं? ये आम तौर पर कुरान मजीद में ये मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मोमिन और मुस्लिम, इस्लाम और ईमान, ये मुतरादिफ के तौर पर भी आते हैं। लेकिन कुरान मजीद में एक मकाम ऐसा है जहाँ इस्लाम और ईमान को डिफ्रेंशिएट किया गया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 और 15 में। बिल्कुल सही। ठीक है। इसी तरह नबी और रसूल मुतरादिफ़ार के तौर पर भी आते हैं आम तौर पर, लेकिन इनकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है। उम्मत का तकरीबन इस पर इत्तेफाक है कि नबुव्वत आम है और रिसालत ख़ास है। सही। यानी जो 1,24,000 या जो भी उसकी फ़िगर है, उनमें से 313 रसूल हैं। ठीक है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसालत ख़ास है, नबुव्वत आम है। हर नबी तो रसूल नहीं है, लेकिन हर रसूल नबी है। अलबत्ता रसूल कौन है इस पे इख्तलाफ है। ठीक। यानी कुछ अहले इल्म का ख्याल ये है कि जिसको किताब दी गई हो वो रसूल है, और जिसको किताब ना दी गई हो वो सिर्फ नबी है। फिर इस तरह तो 4 किताबें सिर्फ नाजिल हुई हैं, तो फिर 4 ही रसूल हुए, ऐसी बात तो नहीं। कुछ का ख्याल है कि जिसको शरीयत दी गई हो वो रसूल है, और जो बग़ैर शरीयत के हो वो सिर्फ नबी है। तो फिर शरीयतें 2 हैं, तो इसका मतलब है रसूल भी सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसी बात तो नहीं है।
इस पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला ने जो तारीफ़ की है वो ज़्यादा मुताबिक वाक़या मालूम होती है, इसलिए कि कुरान मजीद में दो मकामात पर यह बात वाज़ेह की गई है। एक तो सूरत साफ़ात के इख्तिताम पर कि रसूलों के हक़ में, हमारे रसूल बंदों के हक़ में हमारा एक वर्डिक्ट जारी हो चुका है। क्या वर्डिक्ट क्या है? इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि उनकी लाजिमन मदद की जाएगी। सही, ठीक है। वह इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और हमारे लश्कर गालिब होकर रहेंगे। बिल्कुल ठीक। सूरह मुजादला के आखिर में कतबल्लाहुल अग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब होकर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यानी एक क्लू मिलता है कि रसूल जब मगलूब नहीं हो सकता। अब डॉक्टर सारम साहब ने इसको यूँ डिफ़ाइन किया है कि नबूवत एक बुनियादी कैडर है। जैसे एक ऑफिसर जो है वो CSS के इम्तहान पर पास करके पुलिस में भर्ती होता है एज ASI, एज ASP, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ग्रेड 17 में। फिर वो प्रमोट होता है ग्रेड 18 में, SP बनता है, फिर SSP बनता है, फिर DIG एक रैंक है, उसके बाद AIG एक रैंक है, और फिर उसके बाद IG है, यानी 17वें से 22वें स्केल तक। लेकिन उसके बाद अथॉरिटी उस वक्त तक नहीं आती जब तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती। यानी जब कोई 22वें स्केल का भी अफसर है पुलिस का, जो OSD है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो क्लर्क है, दफ्तर जाता है, हाजिर लगा के कोई काम मिल जाए तो करता है, फिर आ जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं। जब वो IG यानी पंजाब लगता है, या IG सिंध लगता है, या IG इस्लामाबाद लगता है, अब उसकी एक ऑफिशियल हैसियत है। नाउ ही इज अ बिग गन। ठीक है ना। अब कोई 22वें स्केल का अफसर किसी एक्सीडेंट में फौत हो जाए, कत्ल हो जाए, तो शायद छोटी सी खबर किसी अखबार के अंदर आ जाए, लेकिन उसके मुकाबले में एक थाने का मुहर्रिर भी कत्ल होगा तो पूरी पंजाब की हुकूमत समझेगी कि उस पर हाथ डाला गया है। क्यों? वो यूनिफॉर्म में है और वो वज़ीर आला पंजाब का नुमाइंदा है। ठीक है, यह है ऑफिशियल हैसियत। तो कुरान मजीद में अंबिया किराम के कत्ल का जिक्र है जमा के सिगे में, यानी जो बनी इसराइल पर जो चार्जेस हैं कुरान मजीद में, उनमें से एक बड़ा चार्ज क्या है? क़त्लिहिमुल अंबिया, नबियों को तुम कत्ल किया करते थे। हाँ, नबियों को कत्ल करना, नबियों को कत्ल करना, ठीक है ना। और उसी के तसलसल में सूरह निसा में ये मजमून आया है कि उनके क्राइम्स गिनवाए जा रहे हैं, उनके जराइम। उनमें एक क्या है? वक़त्लिहिमुल अंबिया, और उनका हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाना, और उसके बाद फरमाया और उनका ये कहना इन्ना क़त्लल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना तो उन्होंने उसको कत्ल किया ना उसको सूली चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि उनको कन्फ्यूज़ कर दिया गया। फिर फरमाया वमा क़तलूहु, यकीनन उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया। और इसका जो आपको कंपैरिजन देखने में आएगा कि कंटेम्प्रेरी हैं, हम असर हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, ना ज़मीन हिली ना आसमान हिला, और रिलेटिव भी थे। जी हाँ जी, हज़रत याह्या मामू लगते थे, हाँ इसलिए कि हज़रत ज़करिया खालू हैं हज़रत मरियम के जी, और हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा हैं और हज़रत ज़करिया के बेटे हज़रत याह्या हैं। तो कज़न लगे ना हज़रत मरियम के हज़रत याह्या, तो मामू लगे रिश्ते में हज़रत ईसा के, लेकिन वो कत्ल हो गए, ना ज़मीन हिली ना आसमान मिली। लेकिन जब यहूदी उलमा ने वर्डिक्ट पास किया, सेंटेंस दी उनको कि इसको सूली चढ़ा दिया जाए ईसा को, तो अल्लाह ताला ने क्या बंदोबस्त किया कि उनको ज़िंदा उठा लिया, कत्ल नहीं होने दिया। ये क्या है? ये उसकी ताबीर है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई रसूल इलाह के सिले के साथ, कुरान मजीद में मेंशन्ड है कि उसको भेजा फलां की तरफ, जैसे अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इज़हब इला फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन के पास, फ़िरऔन की तरफ, और इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी। ये क्या है? जब इला के सिले के साथ भेज दिया जाता है तो उसके ये उसकी अपॉइंटमेंट है। अब जब वो अल्लाह का नुमाइंदा अपॉइंट होकर वहाँ जाएगा, अब अल्लाह ताला उसको मगलूब नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर फिर अब ये फरमाएं कि जो नबूवत और रिसालत है, इसका आगाज़ हज़रत आदम से ही हो गया था या हज़रत नूह से हम इस सिलसिले को लेंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी भी थे, पहले इंसान भी थे। ठीक ठीक,
लेकिन रसालत का सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। ठीक है। इसलिए कि कुरान मजीद में 6 पैगंबरों का बार बार जिक्र है और उनके जो मुखालिफीन या मुखातबीन हैं जिनसे वो खिताब किया, जिनकी तरफ भेजे गए, उनकी तबाही का भी जिक्र है। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, फिर शुएब अलैहिस्सलाम और फिर मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर साथ में है ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में यानी क्या हुआ, अल्लाह ने उनको बचाया और उठा लिया और कौम के ख़िलाफ़ जजमेंट रिज़र्व कर ली, जिसका जो ज़हूर होगा फिर कुर्बे क़यामत में होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। सही, ठीक है, ठीक। अब ज़रा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, पहले तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात और फिर उनकी कौम का रद्द-ए-अमल और तबाही, वो क्या थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। 950 साल उन्होंने तबलीग की है। उनका जिक्र वैसे तो ये जो 6 रसूल जिनका मैंने जिक्र किया है, इनमें से 5 का जिक्र, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तो बहुत तफसील से, तकरीबन 2.5 पारे बनते हैं। बाकी बीच बीच में से इन पैगंबरों का जिक्र आता रहता है, लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें तरतीब के साथ जिक्र आता है, नूह, हूद, सालेह, लूत और शुएब। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरत आराफ में और सूरत हूद में तरतीब के लिहाज से ज़मानी एतबार से, चूँकि वो आखिरी हैं इन 6 में से, उनका जिक्र बाद में है। लेकिन सूरत शुअरा में 4 रकू उनके बारे में पहले आ गए हैं आगाज़ में। ठीक है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो क्यों तरतीब कर रहा है। अहले इल्म गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें कोई ना कोई हिकमत जो है वो ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है। ये जो तालीमात हैं इन पैगंबरों की, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को कोई जिक्र नहीं किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इन तीनों की तालीमात का भी जिक्र है साथ साथ। ठीक है। अच्छा, इनमें ख़ास बात क्या है कि इनकी अगर जो दावत है उसका खुलासा निकालें तो वो अक़ीदे की दावत है। या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ ट्रस्ट वर्दी अमानतदार पैगंबर हूँ। मासलुकुम अलैहि मिन अज्र फत्तकुल्लाह वातिऊन, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मासलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता इस दावत देने की। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। यानी यही दावत 5 पैगंबरों की कुरान मजीद में जिक्र की गई है। लेकिन पहले 3 जो हैं, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, उनकी दावत सिर्फ इतनी है, यानी अकीदे की दावत, अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी शिरक ना करो, और मुझे अल्लाह का रसूल मानो और अल्लाह से डरो। इसका मतलब है आखिरत का भी इशारा हो गया। और इनके आखिर में यानी आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब अकीदे की इंतहा कर दी आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी उसकी हद क्या है। अकीदे का तकाजा, तौहीद का तकाजा क्या है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा ना करे, किसी से मदद ना मांगे, ठीक है, किसी से कोई तवक्को वाबस्ता ना करे। लेकिन इसको किस इंतहा तक पहुंचाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जब वो मजनीक से फेंके जा रहे थे आग में, तो जिब्राइल आए पूछने के लिए, मैं हेल्प यू सर। आपने पूछा कि मेरे रब को है ना मेरी खबर। मैंने कहा श्योर, जा तू कम कर अपना। फिर मुहावरा है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ तिनका नहीं आया था, जिब्राइल आया था, फरिश्तों का भी इमाम, लेकिन उसको भी कहा कि जा, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। ये है तौहीद की इंतहा, अकीदे की इंतहा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अहम बात है जो अक्सर जो अहले इल्म है उन्होंने उस पर गौर नहीं किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फाते हैं अकीदे के, और उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा करने की इंतहा कर दी, लिहाजा उन्हें भी उसवा हसना करार दिया गया सूरत मुमतहिना में। ये भी अक्सर लोगों ने नोट नहीं किया
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना कहा गया, हम वो आयत भी याद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लेकिन हज़रत इब्राहिम को भी तो उसवा हसना कहा गया है सूरत मुम्तहिना में। वो उसवा हसना कौन सा है? अकीदे का उसवा हसना, कि डटे रहना अकीदे पर, उससे इधर से उधर नहीं होना, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी, गैरुल्लाह से तवक्को नहीं रखनी, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, और उनके लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देना है। वालिदैन, मोहल्ला, शहर, कबीला, सब कुछ छोड़ा अल्लाह के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। अब वहाँ से एक नए दौर का आगाज़ होता है। वो क्या है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस बुनियादी दावत के साथ साथ अब उस कौम में जो बुराइयां हैं अखलाकी, उनको भी एड्रेस कर। सर मैं एक छोटा सा यहाँ सवाल करना चाहता हूँ अपनी नाजरीन के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा जिक्र जो हज़रत नूह, हज़रत हूद और हज़रत जो सालेह अलैहिस्सलाम है, उनकी कौमों की जो बुनियादी जिसकी वजह से वो तबाह हुई ना खराबियाँ, अब उनका थोड़ा थोड़ा उनका जिक्र करें ताकि हमें ये पता चले हमारे नाजरीन को ये वो बुनियादी खराबियाँ थी जिसकी वजह से उनके ऊपर अज़ाब आए। एक तो वो अल्लाह की, तन्हा अल्लाह की बंदगी को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनको एवर्शन से कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम तेरे कहने पर अपने खुदाओं को नहीं छोड़ सकते। और ज़िद की उन्होंने, यानी जो सरदार थे नूह अलैहिस्सलाम के कौम के, उनका जिक्र है सूरत नूह के अंदर, बाकायदा उन्होंने लोगों से कहा कि नूह की बात मत मानना और फलां फलां जो तुम्हारे बुत हैं उनका साथ ना छोड़ना। ठीक है ना? और ये क्या चीज़ है? ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। यानी सूरत आराफ में जो जिक्र है इन पैगंबरों का, इन रसूलों का, उसमें एक ख़ास नुकता और भी है कि रसूल हमारा कौम हमेशा कौम से ख़िताब करता है, यह कौम है, मेरी कौम, ओबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। अच्छा, अब कौम सवाल नहीं उठाती, सवाल कौन उठाता है? मलाउल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के सरदार। जब भी कोई नई दावत आती है तो उसकी तकलीफ हमेशा जो पहले से एग्जिस्टिंग लीडर्स होते हैं उनको होती है। ठीक, उनको अपनी दुकानदारी ख़त्म होती नज़र आती है, अपनी हैसियत ख़त्म होती नज़र आती है, लिहाजा वो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। तो एतराज़ कौन कर रहा है? क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू, कि ये पागल है। अब उसका जवाब पैगंबर देता है, या अय्युहल्लज़ीना मलाउ कहकर नहीं, या अय्युहल मलाउ कहकर नहीं, ऐ सरदारो, कौम को खिताब कर कहता है, ए मेरी कौम, मैं पागल नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुल्लाह, बल्कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूँ। फिर वो कोई एतराज़ उठाते हैं। फिर जो पैगंबर जवाब देता है वो या कौम ही कहकर देता है, सरदारों को लिफ्ट नहीं कराता। और यही चीज़ हमने सीरतुन नबी में भी पढ़ी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारों को लिफ्ट करने से मना किया गया, इनको कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। यानी पैटर्न वही रहा है, हाँ। कौम को खिताब करें, कौम को खिताब। ठीक। और सर वो जो आप फरमा रहे थे कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को खिताब किया, तो जब उन्होंने माना नहीं फिर दुआ की गई है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से कि जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ तो कुरान मजीद ने गैर मामूली तौर पर नकल की है। यानी पूरी एक सूरत है, उसका पहला रुकू जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डिस्क्रिप्शन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की डिस्क्रिप्शन पर है कि कैसे उन्होंने तबलीग की कि या अल्लाह रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैला व नहारा, रब्बा मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा, मैंने उनको एलानिया भी पुकारा और यानी धीमी आवाज़ में भी पुकारा, मैंने उनको सरगोशी में भी पुकारा, पब्लिक में भी पुकारा। हर मर्तबा जब मैंने उनको पुकारा तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लीं और अपने ऊपर उन्होंने कपड़े ओढ़ लिए कि तेरी गल नहीं सुननी ऐसी। और फिर उसका दूसरा रुकू जो है सूरह नूह का, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद है कि बिल आखिर उन्होंने कह दिया कि रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, रब्बा इस ज़मीन पर काफिरों का कोई घराना भी बसता ना छोड़ना। इन्ना का इंतज़र हूँ, यकीनन अगर तूने इनको छोड़ा, रब्बी इन्ना का इंतज़र हम युदिल्लु इबादा का, तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और इनकी जो अगली नस्ल होगी वो भी फासिर और फाजिर और तेरी बागी होगी।
सही, ठीक है। अच्छा सर, इनको फिर तूफ़ान के ज़रिए डुबो दिया गया, जी, बारिश के ज़रिए। यानी ये सारे पैगम्बरों की बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने हर कौम को मुख्तलिफ तरीके से तबाह किया। ठीक, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर तेज़ बारिश आई और इतनी बारिश कि जिसने पहाड़ भी डुबो दिए। बिल्कुल ठीक। अंदाज़ा लगाए ना उस बारिश का कितनी ज़्यादा बारिश होगी कि वो ज़मीन में से ही पानी निकल आया। अल्लाह ताला का हुक्म है, ज़मीन की क्या मजाल है कि वो पानी ना निकाले। बिल्कुल ठीक। और इतना पानी आ गया कि पहाड़ भी डूब गए और हम अब आंखों से इस ये सैलाब आया है नज़ारा कर रहे हैं उसका यानी मज़ारा देख रहे हैं उसका कि यानी 20 फुट पानी रोशन, यानी बाज़ जगहों पर रोशनदान डूब गए, बाज़ जगहों पर छतें भी डूब गई और फिर उससे भी ऊपर पानी जो है वो चला गया। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जैसे चाहे तबाह कर दे। अच्छा, अब उसके बाद कौम आद है। कौम आद जो है उन्होंने, ज़ाहिर है पानी का कोई नहीं आया उनको ख्याल, कोई बचाव का रास्ता तो नहीं था, लेकिन वो एक मैदान में रहते थे। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने क्या किया? एक तेज़ हवा चलाई, आंधी। अच्छा, अब देखें आप कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो आंधी होती है वो 20 मिनट आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं होती, और अब जब निकलते हैं उसके बाद तो कई बिल बोर्ड गिरे हुए होते हैं, सही, और कई दरख्त उखड़े हुए होते हैं। लेकिन ये जो तूफ़ान था कौम आद पर जो आया, ये 7 रातें 8 दिन तक हवा चलती रही तेज। तो क्या होना था उससे आपका तसव्वुर कीजिए। यानी इंसानों को भी उठा उठा के उसने फेंका, जैसे सूखी लकड़ी के तने होते हैं उनको पड़ा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद कौम समूद आई। कौम समूद ने जो देखा कि अच्छा तेज़ हवा से भी इंसान उकर सकता है, बारिश से भी इंसान जो है वो डूब सकता है, तो उन्हें पहाड़ों में घर बनाए। अब अंदाज़ा लगाए कि कितनी महारत से और कितनी मेहनत से घर बनाए होंगे। यानी पहाड़ों में कार्व करके, मशीनें भी उस वक्त नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना, यानी कार्व करके, वो जिसे कहेंगे कि हथौड़ी छेनी के साथ जो है वो उनको कार के उनके अंदर घर बनाए, ताकि ना वहाँ आंधी कोई नुकसान पहुँचा सके और ना बारिश। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको ज़लज़ले से तबाह कर दिया। ठीक है ना। तो इसके बाद कौम लूत जो आई, तो कौम लूत को फिर अल्लाह ताला ने उठा के और फेंका नीचे। सर मैं एक छोटा सा सवाल हज़रत इब्राहीम के बारे में करना चाहता हूँ कि एक मुकाम पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सलूट किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उसका थोड़ा सा बताएं। असल में ये 2 सूरतें हैं कुरान मजीद में। एक जोड़ा है सूरत सौफ़ात और सूरत सौद। ये जोड़ा किस लिहाज से है कि सूरत सौफ़ात में अंबिया किराम के मनाकिब का जिक्र है, हाउ ग्रेट वॉज ही, ठीक, और सूरत सौद में अंबिया किराम से जो थोड़ी बहुत लग़ज़िश हुई उनका जिक्र है। सूरत सौफ़ात में कई पैगंबरों को सल्यूट पेश किया गया है कि पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और फिर फरमाया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह को सलाम है तमाम जहानों में। सलाम का तर्जुमा आप सल्यूट करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हम कहते हैं कि सलाम हो तो इसका ऐसा मालूम है अल्लाह ताला दुआ दे रहा है सलामती की। अल्लाह ताला दुआ तो नहीं देता ना, आप उसका सल्यूट तर्जुमा करें। बिल्कुल ठीक, सल्यूट ऑफ एप्रिसिएशन। जैसे बरतानिया में जो उनका सबसे बड़ा एजाज़ है फ़ौजी, वो है विक्टोरिया क्रॉस। हमारे मुल्क में निशान हैदर है तो वो ज़िंदा को दिया नहीं ताकि जनरल को उसको सल्यूट न करना पड़े, लेकिन मुर्दों को दिया है, उनकी कब्र पे जाके सल्यूट कर लेते हैं। लेकिन बरतानिया में ये रिवायत है अगर किसी सिपाही को भी विक्टोरिया क्रॉस जो है वो दिया गया है तो जनरल जो है उसके सीने पर वो बैज लगाकर फिर उसको सल्यूट करता है। तो ये सल्यूट ऑफ एप्रिसिएशन है। तो रब्बुल आलमीन जो है जब वो कहता है सलामुन अला नूह फिल आलमीन, तो वो सल्यूट है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा है उसमें, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र सूरत सौफ़ात में है। ठीक, उसका जिक्र करने के बाद कहा सलामुन अला इब्राहीम, वले इब्राहीम तेरे, ठीक है। हुक्म, हर किस्म का हुक्म मानने की इंतहा कर दी। हाँ, तो यानी कुर्बानी, अल्लाह को मानना, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना उसकी इंतहा है ना, तो उस पर वहाँ सल्यूट पेश किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रबर मैंने जैसा कि अर्ज़ किया है कि एक दौर का इख्तिताम हो गया। अब क्या है
अब जो प्रैक्टिकल दौर है वो शुरू हो रहा है। ठीक। अब पैगंबरों ने पहले सिर्फ अकीदे की दावत लेके आते थे, अब पैगंबरों ने आकर वो जो मुआशरती बुराइयां हैं उनको भी एड्रेस करना शुरू कर दी। सर मैं यहाँ पर एक आखिरी सवाल आज के इस प्रोग्राम का करूँगा, वो उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने दूसरे पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उनकी कौम को छोड़ दिया गया या उनको भी कुछ सज़ा दी गई? किस कौम को? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को। नहीं, असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप समझे ना कि अपने गाँव से तो वो निकाल दिए गए, बाप ने क्या दिया, निकल जा मेरे घर से, दूर हो जा मेरी नज़रों से। मैंने कहा अच्छा अब्बा जी, अगर आपका हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी एक जगह पर नहीं रहे, यहाँ से निकाले गए तो वहाँ चले गए, वहाँ से गए तो वहाँ चले गए, वहाँ नहीं तो उधर चले गए। यानी वो जब बड़े हो गए उनके बच्चे, तो उनके एक बच्चे को उन्होंने फ़लस्तीन में आबाद किया, एक को मक्का मुकरमा में आबाद किया, तो इनके को भी विजिट करते रहते थे वो, तो उनका कोई एक मकाम नहीं है जहाँ पर हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने इंतहाई तफसील के साथ हमारी रहनुमाई की। हमारा अभी सिलसिला जारी है, हम अपने अगले प्रोग्राम में आपसे समझेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने इस हदायत की रोशनी को कैसे मुकम्मल किया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हमें बताया कि जो हदायत की रोशनी है, इसकी शुरू की जो सूरत थी वो इंतहाई बुनियादी तालीमात थी, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, शिरक से बचना और आखिरत पर ईमान लाना, यानी पैगंबर को मानना, पैगंबर को यानी मानना, रसूल को रसूल मानना और उसका कहना मानना। हमारा ये सिलसिला अभी यहाँ पे जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले प्रोग्राम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये सिलसिला और ये रोशनी किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ वक़्त के लिहाज से तब्दील होती रही और आखिरकार मुकम्मल हुई। अपने अज़ीज़ व अरब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।